लड़कियां बहुत बेचारी शांत रहती हैं। यहाँ भी लड़कियों ने जिस तरह से शायरी पर दाद दी, उससे समझ में आ रहा है कि वो शायरी भी समझती हैं, आपको तो समझती है ही। तो मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ वो इसी समझाइश की शायरा है, इसी बातचीत की कवियत्री हैं कि जो इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच सदा होती रहती है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सरिता शर्मा इस मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिए, जो आपके मन की कविताएं सुनिए। डॉक्टर सरिता, बहुत अच्छे, अंततः चाय आई, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आ गई तब आई। हाँ, वो इसीलिए आई। बहुत आश्वस्त हूँ यहाँ काव्य पाठ करते हुए, इसलिए कि मेरा अनुभव ये कहता है अब तक का कि जब भी मैंने कॉलेजेस में, IITs में, NITs में या और तमाम जो भी डिग्री कॉलेजेस में भी कविता पढ़ी तो मुझे बहुत स्नेह मिला। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप भी शर्त लगा रही हूँ कि आप भी उस तरह सुनिएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोगों का जो IQ होता है वो कहीं मेरी कविताओं के लिए बहुत उपयुक्त होता है। कुछ पंक्तियां आप पहुंचाती हूँ, आप इतना मीठा सुन चुके हैं अभी डॉक्टर कलीम कैसर, जिनको सुनती हूँ खासतौर से जिस गजल के साथ उन्होंने समापन किया, तो मैं कई दिनों तक वो गजल गुनगुनाया करती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कविताओं तक कैसे पहुंचूंगी, लेकिन आप अगर थोड़ी सी देर साथ रहेंगे तो शायद पहुंच जाऊंगी। स्वागत है डॉक्टर साहब। इस माहौल में कहने का मन होता है और चाहती हूँ कि पीछे तक जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, उन्हें बधाई देती हूँ पहले, जो यहाँ पर एक विद्यार्थी आप में से थे। और 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा। एक ताली बस उनके लिए। सुनिए। हो सकता है वही हो, खुद ताली बजा रहे कि अगर लौटा सको, थोड़ी देर सिर्फ वो कविताएं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ सुनिए। कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो। आप सबसे कह रही हूँ कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, बनो बादल धरा को फिर पुरानी प्यास लौटा दो। अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा दो। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। आपसे जुड़ने की कोशिश में कुछ बातें सुनिएगा। और डॉक्टर साहब वो सरिता वाले जरूर सुनाना, नए वाले। हाँ, मैं सुनाती हूँ। कुछ नए मुक्तक मुझे याद दिला रहे हैं कुमार, मैं वो जरूर सुनाऊंगी। पर उससे पहले मेरा मन है कि 4 पंक्तियां आज वहां से शुरू करूं, डॉक्टर साहब, जहां से मैं पहले किया करती थी हमेशा, और बहुत मन की मेरी पंक्तियां हैं। स्वागत। मैं उन पंक्तियों से जांच लूंगी वातावरण को कि मुझे कैसा और क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। यही वो बात है जो मैं बहुत खुश होती हूँ आप जैसे लोगों के बीच आकर। 4 पंक्तियां और प्रेम की पराकाष्ठा बहुत अच्छी लगेंगी आपको, मुझे पता है कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे। अभिषेक जी, आप बहुत निर्लिप्त भाव से बैठे हैं, शुरू से मैं देख रही हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बात आप तक पहुंच जाए तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो लोगों को लगता है कि आप भी कविता पहुंच रही है। आप वो शेर नहीं सुना रहे, हिसाब जोड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दिमाग की दुनिया से दिल की दुनिया में आ जाइए, बस ये कहती हूँ। सुनेगा कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए उसकी बाहों में मर के देखेंगे, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। और इस आयोजन के लिए, आयोजन से जुड़े तमाम सब लोगों को मैं 4 पंक्तियां जरूर सौंपना चाहती हूँ। आशीष भाई का कि आशीष ने मुझे यहाँ ऐसे सुंदर वातावरण में बुलाया, उसके लिए आभारी हूँ। सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर। कि प्रेम का दान कम नहीं होता, प्रेम का दान
कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता। लाख जुगनू विरोध करते हों, सूर्य का मान कम नहीं होता, सूर्य का मान कम नहीं हो। हाँ वो सरिता वाले जरूर सुनाए। मुझे जो मुक्तक डॉक्टर कुमार विश्वास याद दिला रहे हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। सरिता मेरा नाम है और सब जानते हैं उसका अर्थ होता है नदी। पिछले दिनों सच कहती हूँ, बिल्कुल दिल की बात बता रही हूँ कि कन्याकुमारी के समुद्र तट पर बैठकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जब मैं उसके साथ प्रकृति के साथ एकाकार होने की कोशिश में, वो मेरे मन में एक नदी को मैंने महसूस किया और उस नदी ने उस समुद्र से जो बात की वो कुछ पंक्तियों में ढली। वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मुझे बहुत व्याख्या की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब बहुत बहुत समझदार श्रोता हैं। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से आरंभ करती हूँ। मेरे मन की नदी अपने समंदर से क्या कहती है, कुछ पंक्तियों। स्वागत है सरिता जी। कि लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर। ये आपकी भी तालियां डिजर्व करती थी पंक्तियां वैसे, आपकी भी और जिसने नहीं बजाई सबकी। सुनिएगा 4 अगली पंक्तियां। स्त्री और नदी जीवन भर करती क्या है? कृष्ण की एक शब्द आएगा, उसका अर्थ होता है प्यास। सुनिएगा कि हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए। ये इको शायद मुझे डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, इको कम कर दीजिए। या तो ना हो, नहीं गूंज रही मेरे कानों में। वो चलिए जैसे आप चाहें। सुनिए, एक्यूस्टिक्स ऐसी है अंग्रेजी। कि हर किसी की तपन कृष्णगी के लिए, एक नेमत है वो हर किसी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। कब समंदर चला है नदी के लिए। और जब कोई स्त्री के हाथों कोई अपराध हो जाता है तब, कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई। आपकी बात कह रही हूँ, पूरी दुनिया को कहने की कोशिश कर रही हूँ। अनायास ये होता है मुझसे आजकल वर्षों से कि मैं कविता पढ़ने खड़ी होती हूँ और मुझे लगने लगता है कि मैं आज की स्त्री का मन और जीवन बांचने लगती हूँ कहीं अनायास। सुनिएगा, आपकी बात कहती हूँ कि नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, ऐसा समंदर ये क्या त्रासदी हो गई। इसकी हर बूंद में थी मधुरता मगर, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूबी तो खारी नदी हो गई, तुझ में डूब। और बहुत छोटी सी थी तब से ये एहसास कराया आसपास के वातावरण ने बार बार कि हम लड़कियां, हम औरतें पुरुषों की दुनिया में रहती हैं। आज स्त्री का मान बनकर यहाँ से कहना चाहती हूँ कि हमारे बिना भी आपकी ये दुनिया कुछ नहीं है। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए कि है कुछ दुनिया, है कुछ दुनिया तुम्हारी, तुम ही कहाँ से होगे। सुनिएगा, बहुत अच्छे, मतलब देखो आप कह रही हो। है विसंगति अजब कैसा संत्रास। ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं ज्यादा बात करना ही नहीं चाहती हूँ, वैसे भी नहीं करती हूँ, पर आज बिल्कुल भी। हाँ, इसीलिए छूट गया मामला। सुनिए कि है विसंगति अजब, थोड़ी देर के लिए कविता है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है। पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों, एक मीठी नदी की इसे प्यास है, एक
नदी की इसे प्यार। बहुत अच्छा मुक्तक था, आपने कम अच्छे तरीके से सुना। और मैं अगला मुक्तक पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से सुनते हैं, क्योंकि वो इस श्रृंखला का सबसे अच्छा मुक्तक है मेरा। अच्छा सुनना डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। वैसे एक बात याद आती है, क्यों नदी दीवानी रहती है और क्यों समंदर पागल रहता है। मैं 4 पंक्तियां मुझे इसके कारण के रूप में आपको सुनाना चाहती हूँ कि जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता। जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता। किसी को दे के अपनापन भी अपनापन नहीं मिलता। भले ही 7 रंगी चूड़ियां छन छन छनकती हों, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। और जब वो कंगन नहीं मिलता तब 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा कि अध खिली रात रानी अधूरी लगी, अध खिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी। और साहब 4 पंक्तियां, कभी जल में पड़ती हुई चांद की परछाई आपने देखी हो तो वो मंजर याद कीजिएगा और मेरी ये पंक्तियां सुन लीजिएगा कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी